मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ और मुझे सेक्शन 117 के तहत रजिस्ट्रार का रोल दिया हुआ है। एज ए कोर्ट में मैं रजिस्ट्रार काम करूँगा। ठीक है। हमारा जो बेंच है वो यद्यपि जनवरी से ही फंक्शनल है, ठीक है, लेकिन बेंच का काम रेगुलर हियरिंग है, जिसमें मेंबर साहब बैठेंगे। रजिस्ट्रार कोर्ट तो पहले से चालू है, लेकिन जो कोर्ट है वो 5 अगस्त से चालू होगा, जो लगातार चलेगा। ठीक है। और कोर्ट जो है जीएसटीएटी, आपका सवाल है कि जीएसटीएटी बना क्यों, तो जीएसटीएटी एक तरह से क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, जो कि कमिश्नर, जो जीएसटी में कमिश्नर अपील्स जो है वो जो ऑर्डर पास करते हैं, जो टैक्स पेयर उससे असहमत है या डिपार्टमेंट असहमत है, वो सेक्शन 112 के तहत ट्रिब्यूनल में अपील करता है उनका। और जो एक चीज़ ये है कि जो ट्रिब्यूनल हमारा है वो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। इसके बाद जो आप इसके ऑर्डर से आप सहमत नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट में केवल लॉ इन्वॉल्व है वो केस सुना जाएगा, फैक्ट पे वहाँ चर्चा नहीं होती। ठीक है। और जहाँ तक नंबर ऑफ केसेस की सवाल है, तो हमारा जो राजकोट बेंच है इसमें 1011 अपील अभी तक फाइल हुए हैं। इससे पहले क्या प्रोसेस जो है वो हमारा साइट है e-filing.gst.gov.in। सारा चीज़ें हमको ऑनलाइन मोड में ही अपील करनी है। जैसे अपील दो तरह की होती है, ARN बेसिस और विदाउट ARN बेसिस। अगर कि आपके ऑर्डर में कमिश्नर अपील साहब के यहाँ से जो ऑर्डर पास हुआ है या रिव्यू अथॉरिटी ने जो ऑर्डर आपको दिया है, पास किया है, उसमें ARN नंबर अगर के जनरेटेड है तो ARN के आधार पे आप पूरा डाटा जो है पहले से फेच कर लेता है। और अगर आपके मैनुअल ऑर्डर है तो आपको सिस्टम में डालना पड़ता है ऑर्डर। तो दोनों चीज़ें, लेकिन कोई भी अपील जो है वो केवल ऑनलाइन फाइल होगा, ऑफलाइन मोड में कोई प्रोविजन नहीं है। किस प्रकार के केस इसमें केस जो है जीएसटी के और है, जो सेक्शन 73, सेक्शन 74, 129, 122, 130 लगभग इस सेक्शन से रिलेटेड अपील्स होते हैं, जिसमें टैक्स पेयर अगर के निचले जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उनके ऑर्डर से अगर के सहमत नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो चाहे टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से सहमत नहीं है, उनको लगा कि हमारे पास जो न्याय नहीं हुआ, लॉ के हिसाब से डिसीजन नहीं हुआ है, या हमारी बात सुनी नहीं गई है, वो हमारे यहाँ अपील करेंगे। हमारे यहाँ अपील करने के लिए कोर्ट फी का प्रोविज़न है। कोर्ट फी आपको भरना पड़ेगा मैंडेटरी, सभी को, अदर देन डिपार्टमेंट। जो टैक्स पेयर है उनको कोर्ट फी का भरना है। कोर्ट फी का रूल है कि मिनिमम 5000 है और मैक्सिमम 25,000 भरना है। बीच का जो 5 लाख से तक है उसको 5000 भरने हैं, और 5 लाख से ऊपर अगर के अमाउंट है जो इन्वॉल्व है तो उसमें हम पर लाख 1000 रुपीज़ बढ़ते जाता है। जैसे कि अगर 6 लाख है या 5,15,000 है टैक्स इन्वॉल्व, तो उसमें आपको जो कोर्ट फी होगा वो 6000 भरना होगा। लेकिन ये मैक्सिमम जाके 25,000 पर अपर लिमिट फिक्स है, कितना भी इन्वॉल्व हो अमाउंट, उसमें 25,000 पे जाके रुक जाएगा। दूसरा चीज़ है प्री डिपॉजिट का केस। टैक्स पेयर्स को प्री डिपॉजिट भरना है। जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 20% यहाँ तक भरना है, और डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं है, अगर कि आपने टैक्स अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसका 100% पेमेंट होना चाहिए। दूसरा केस एक ऐसा होता है जहाँ पे केवल पेनाल्टी इन्वॉल्व है, तो पेनाल्टी में भी जो है डिस्प्यूटेड पेनाल्टी है, उस पर आपको 20% प्री डिपॉजिट भरना है टैक्स पेयर को। ठीक है। और अपील फाइल करने के लिए मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शोकॉज नोटिस है, ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स इन अपील्स है, और वकालतनामा साथ में देना है। जैसे दो चीज़ मैं पहले बता दिया, प्री डिपॉजिट और कोर्ट फी है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है और ग्राउंड्स ऑफ अपील है। ये सारी चीज़ें आपको अपने अपील के साथ अपलोड करनी है। दूसरा कि ये सारे नंबर सीरियली होने चाहिए। नंबर इंडेक्सिंग हुआ, अदर सेंस इंडेक्सिंग हुआ होना चाहिए, ताकि जब आप कोर्ट अपने बेंच के सामने
अपना केस रखें तो उसको आप कनेक्ट कर सकें कि कहाँ पे क्या मेंशन है। और हाँ, ये जो कोई गुजराती में अगर कोई ऑर्डर है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट अपलोड करना है। गवर्नमेंट ने एक नया चीज़ अभी प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर से इंट्रोड्यूस किया है कि वैसे हमारा जो अपील करने का लास्ट डेट है वो विदाउट कंडोनेशन ऑफ डिले जो है, विदाउट लेट के 31 जुलाई है। लेकिन चूंकि अपील फाइल करने में टाइम लगता है तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन किया है कि वे टैक्स पेयर जो अपील फाइल करना चाहते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कुछ बेसिक डेटा डाल करके एक टोकन नंबर जनरेट करवा सकते हैं, जो टोकन नंबर 60 डेज के लिए वैलिड रहेगा। तो इन अदर केस अदर वर्ड कह सकते हैं कि जो अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट है, अगर कि आपने इंटेंट दिखाया है तो 30 सितंबर हो गया है। ठीक है, तो आप आराम से अपील फाइल कीजिए और कुछ भी प्रोसीजरल आपको दिक्कत आ रही है तो हम RK आइकॉनिक में सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, आप कभी भी आ सकते हैं ऑफिस आवर में। आपका स्वागत है। હું જતીન ભટ્ટ 30 વર્ષથી રાજકોટમાં GST ઇન્કમ ટેક્સની પ્રેક્ટિસ કરું છું. ટ્રિબ્યુનલ આવવાથી એક વસ્તુ એ બનશે કે વેપારીઓને હાઈકોર્ટ અત્યારે સીધું જવું પડતું. ધારો કે ફર્સ્ટ અપીલ દાખલ કરો, પછીનું સ્ટેજ છે ટ્રિબ્યુનલનું, અને પછીનું સ્ટેજ છે હાઈકોર્ટનું, અને પછી સુપ્રીમ કોર્ટનું. આ સ્ટેજ છે અપીલ દાખલ કરવાનો. તો પહેલી અપીલ દાખલ કરી હોય અને એ રિજેક્ટ થાય પછી જે ટ્રિબ્યુનલ હતી એ 9 વર્ષથી હતી જ નહીં, ફોર્મેટ જ નહોતું થયું એનું. તો આ ટ્રિબ્યુનલ હોવાથી વેપારીને હવે એવું થશે કે હાઈકોર્ટમાં જવાની બદલે વચગાળાનું એક ટ્રિબ્યુનલ કોર્ટ મળશે કે જેના કારણે વેપારીને અહીંયા ને અહીંયા જ ન્યાય મળશે. એટલે અમદાવાદ જવાનું અટકશે વેપારીને, વધુ ફી ભરવાનું, વધુ ફી આપવાનું એ અટકશે વેપારીનું, અને વેપારીના કેસોનું જલ્દી નિરાકરણ આવશે. કારણ કે આપણને ખબર છે કે દરેક કોર્ટોમાં કેટલો ભરાવો છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો આ અમુક ઘણી બધી નાની નાની મેટર હોય, હવે એમાં કંઈ હાઈકોર્ટ સુધી જવું કોઈ વેપારીને પોસાય નહીં. તો એ ટ્રિબ્યુનલના કારણે વેપારીને રાહત થઈ જાય અને વેપારીને ન્યાય મળે. તો એક ટ્રિબ્યુનલ આવવાથી બહુ વેલકમ સ્ટેપ છે સરકારનું. ભલે દેરાએ દુરસ્તાએ પણ વેલકમ સ્ટેપ છે, એનાથી વેપારીને ઘણી બધી રાહત થશે. જે અધિકારીએ નામંજૂર કરી હોય, ક્રેડિટ નામંજૂર કરી હોય, અથવા તો 3B અને 1 ભરવામાં તફાવત આવ્યો હોય એના કારણે ક્રેડિટ ડિસઅલાઉડ કરી હોય, એવા 73ના કેસ છે, 74ના કેસ છે. કોઈકનું રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થઈ ગયું હોય, સ્પોટ થઈ હોય, વેપારી કોઈ પણ કારણોસર મળ્યો ન હોય, આવી બધી જે અપીલો પ્રથમ તબક્કે રિજેક્ટ થઈ છે એ બધી ટ્રિબ્યુનલમાં જશે અને એમાં એને વેપારીને ન્યાય મળે એવી આપણે આશા રાખીએ. સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanjsamachar.net વિઝિટ કરો.